वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ना शुरू किया तो खेतों में काम कर रहे किसान भी उम्मीदों से लबालब थे। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच आज थी कि किसानों की बेहतरी के लिए बजट में बहुत कुछ मिलेगा। वैसे तो बजट में कहा गया है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। कानूनी जामा पहनाने के संबंध में तो कुछ नहीं बोला गया, लेकिन किसानों को कर्ज देने के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखने की बात कही गई है। वेस्ट यूपी शुगर बाउल है, यानी अधिकांश किसान गन्ने की खेती ही करते हैं। भुगतान समय पर न होने के कारण किसानों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों की उम्मीद थी कि गन्ना किसानों के भुगतान के लिए प्रभावी व्यवस्था बजट में रहेगी। कुल मिलाकर वेस्ट यूपी के किसान बजट से बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। सुनिए किसानों ने बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। एमएसपी को जारी रखने की बात की गई है। जी। किसानों को लोन देने के लिए भी कुछ बजट का प्रावधान किया गया है। आप कितना संतुष्ट हैं? हम तो ये है भाई, तू हमारा पेमेंट करवा लो, लोन कौन चाहता नहीं है। हमारा पेमेंट हो जाओ, जरूरत नहीं लोन की, सब हमारे भुगतान हो जाओ, मान लिया कितने पैसे मिल जाओ। हम क्या जरूरत लोन लेने की। छोटे किसान परेशान हो रहे बिना पैसे के। पहले थोड़े थोड़े खूचे महीने लोगों के पास में पेमेंट होता नहीं। एक पर्ची बने 6 महीने में वो बड़ा लंबा किसका देता मान लिया पेमेंट होता, हमें जरूरत नहीं लोन की। गन्ने के रेट को लेकर गन्ने रेट तो सब चीज बढ़ा लग रही है। सब्जी में दे लो, हर चीज आग बढ़ रही है। गन्ने रेट तो बढ़ा ही रहे हुए। तो मोदी सरकार में कभी पैसा बढ़ा करने का कोई रेट बढ़ा रहे हैं, कोई रेट नहीं बढ़ा रहे करने का। गन्ना पेमेंट नहीं कर रहे हो, किसान की हाथ आमदनी तो नहीं हो जाएगी। ये तो भी खराब होने लग रही, ये आमदनी खराब होने लग रही। जब पैसा मिल रहा है टूटा मिलने लग रहा है, मान लिया वो गन्ना पेमेंट तो हमें लोन की जरूरत ही नहीं है। सरकार ने बजट पेश किया है और किसानों के लिए काफी कुछ घोषणाएं भी की गई हैं। आप कितना संतुष्ट उससे नजर आते हैं? मैं देखो कोई ज़्यादा हमारे लिए तो कोई इसमें कोई खास हमें कोई नज़र आया नहीं। मान लिया एमएसपी जैसा कुछ चल रहा भाई, वो कानून बनाया उन्होंने। तो एमएसपी जैसी हमारी मांग थी किसान आंदोलन की, अगर वो उसी हिसाब से करे तो हमें फ़ायदा है। और बाकी हमारे लिए तो इधर गन्ना है, तो गन्ने का पेमेंट जो है वो उसी हिसाब से 14-15 दिन 20 दिन जो भी है, 1 महीने में भी अगर हमारा गन्ने का पेमेंट आ जाए हमारे लिए तो वो सबसे बेस्ट है। गन्ने का भुगतान न होने से किस किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है? देखो किस परेशानी तो देखो ये है, मान लिया किसी आज अगर मान लिया हमारा पिछले सीजन का अब तक पेमेंट नहीं आया अब तक, तो मान लिया अगर किसी लड़की की शादी है, किसी लड़के की शादी है, उसको पैसा चाहिए, पैसा उसका आ नहीं रहा, किसी का 4 लाख किसी का 5 लाख, तो यह भी दिक्कत है। क्या ब्याज भी मिलता है जो मतलब देरी से जो भुगतान? ना ब्याज का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ मिल रहा मूल ही मिल रहा, वो भी लेट मिल रहा बहुत ही। सरकार से किस तरह की अपेक्षाएं थी आपको बजट को लेकर के, क्या प्रावधान होने चाहिए थे? भाई बजट को लेके देखो हमारे तो जितना किसान का फायदा कर दे, और हम तो ये चाहे जो छोटे मोटे किसान है उनका अगर कर्ज माफी भी ये इसमें लेकर आते तो सबसे बढ़िया था हमारे लिए। तो भाई यही समस्या है गन्ने की तो, और फसल तो हम यहाँ खर्चे जोगी बोवे अपने, सबसे ज़्यादा गन्ना ही होता है। और गन्ने के लिए कोई समाधान नहीं है। कई साल हो लिए ना तो भाव बढ़ाए ना कुछ वो करया। ये 2-2 हज़ार रुपये किसानों के उसमें दिए थे इन्होंने, उनमें से कुछ को मिल गए कुछ को नहीं मिले। जो 2 हेक्टेयर से ऊपर पैसा किसी का नहीं आ रहा, जो 2 हेक्टेयर ज़मीन है जिस पे उसके कुछ के पैसे आ रहे कुछ के नहीं आ रहे। तो यही समस्या है। क्या है ये किसानों का पागल बना रहे हैं कि भाई 2 गुणी आए कर देंगे, कहे को कर देंगे 2 गुणी आए। तो सम्मान निधि में जो किसानों की सबको नहीं मिल रही? नहीं ना। उसमें कुछ लोग हैं जिन्हें मिल रही है, कुछ के ऐसे हैं जिनके पैसे भी नहीं आते खाते में। बहुत सारे हैं। हाँ, सरकार के लिए आपका क्या सुझाव है कि किसानों की तरक्की के लिए क्या करना चाहिए? अजी ये कुछ नहीं करने के, भाजपा ना करना दो कभी किसानों के हक में कोई काम करया, और ना आगे करने के। ये तो साजिश जाल रच रहे अपना। किसान आंदोलन चल रहा। हाँ ये तो चलेगा, किसान क्या करेगा, मजबूर है। समस्या तो यही है जी कि भुगतान अगर नज़दीक से आता रहे तो किसानों का ज़रूरतमंद काम चलता रहे। और समस्या यही है जी बस केवल कि पेमेंट जो लेट है। अब देखो हम दुकान से सामान हम भी लेते हैं और सामान घर के 100 सामान आते हैं उधार, तो उसमें मतलब
हर हफ्ते पैसा चाहिए नहीं दुकान वालों को, सही। तो हमें भी कम से कम हफ्ते में पेमेंट तो चाहिए। ये समस्या बहुत गन्ने के आगे बहुत भारी खड़ी है। ये फिर हमारा गन्ना मजदूर छोड़ते हैं, जी उनको पैसा चाहिए। सही। अब हमारे पास पेमेंट का पैसा नहीं है, जी तो बताओ उन्हें कैसे भटक जाते हैं बेचारे मजदूर। सरकार कहती है गन्ने के अलावा कुछ और भी खेती कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत अधिकतर गन्ना ही होता है। अजी वो तो बात सही है, और खेती में भी तो पैसा चाहिए। अब पेमेंट टाइम पे नहीं, खर्चे का तो खेती होती हाँ, नहीं। पैसा अगर टाइम पे है तो कुछ भी कर सकते हैं जी। ठप होना तो जब हमारा पैसा रुक गया, टाइम पे पैसा नहीं तो मजबूरी आ जाती है। तो बजट में आपको लगा कि किसानों के हित में कोई बात है? हाँ जी, अभी तक तो कोई बात नहीं आई है। और हमें फायदा हो जी कुछ? पेमेंट टाइम पे मिले? पेमेंट टाइम पे मिले जी हमारा। पेमेंट टाइम पे होता नहीं है तो किस तरह की परेशानी सामने आती है? बस पैसा ना होने की वजह से परेशानी आ जाएगी हमें सारी जी। फिर किस तरह से इंतजाम करते हैं पैसों का, मतलब कहाँ से मिल जाता है? हाँ जी, बस यूज पे लेना पड़े, इस पे लेना पड़ेगी हमें, लोन पे, इस पे यूज पे लेना पड़ेगी हमें। हाँ जी।